अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ जेड एंड एन फॉर न्यूक्लियस बाय यूजिंग सेमी एम्पिरिकल मैथ फार्मूला। स्टूडेंट्स आज जो है वो हम एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। इनको जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग सेमी एम्पिरिकल मैथ फार्मूला। कैसे कर सकते हैं ये उसको देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सो यहाँ से देखेंगे देर आर स्पेशल कम्बिनेशंस ऑफ जेड एंड एन। हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक स्पेशल कम्बिनेशन होता है जेड और एन का, जेड फॉर एटॉमिक नंबर, एन फॉर न्यूट्रॉन्स। ठीक है, विच गिव्स बाउंड एंड स्टेबल न्यूक्लियस, जो कि हमें एक बाउंडेड और एक स्टेबल न्यूक्लियस देता है। द जेड एंड एन फॉर अ गिवन न्यूक्लियस नंबर ए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सेमी एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम किसी भी, तो हम एक जेड को यानी कि एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को जो हम एक गिवन न्यूक्लियस नंबर ए से जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग सेमी एम्पिरिकल मैथ फार्मूला। वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं जी यहाँ से। सिंस द मैथ ऑफ अ न्यूक्लियस जेड एक्स ए इज गिवन, हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियस हमारे पास है एम जेड एक्स ए। ठीक है, उसका जो मैथ होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो जो है वो हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक बराबर होता है। ठीक है, अब इस सी की जगह पे जो है हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, ये जो हमने ये जो हमने मैथ की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है हम सी स्केयर की जो है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने क्या कर दी है, यहाँ पे पुट कर दी है वैल्यू। ठीक है, ये जी इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है। ठीक है, ये मुकम्मल एक ही फार्मूला है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट लिखते हैं जी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जेड एट विच दिस मैस एनर्जी इज मिनिमम विल बी स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, तो जेड की हमारे पास वो वैल्यू, जेड की जो वैल्यू होगी जिसके ऊपर जो है वो इस मैस एनर्जी की जो सबसे हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या है, वो जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, स्टेबल न्यूक्लियस होगा। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट दिस एक्सप्रेशन एट कांस्टेंट ए। ठीक है, अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एट कांस्टेंट ए, ठीक है, एंड पुट इक्वल टू जीरो, और इसको जब हम जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे, क्यों, टू गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैस एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, मैस एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस की मिनिमम वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, सो ये जो है वो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, डी ओवर डी जेड इंटू एम सी स्केयर इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जो है हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने इक्वेशन नंबर 1 ले ली। ठीक है, 1 से हमने क्या किया, इसकी जो है वो वैल्यूज़ को ले लिया। ठीक है, वैल्यू ले ली यहाँ पे, ये हमने जो है उसकी इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू को पुट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें जो है वो इनको जो है वो हमने क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, सबको जो है वो यहाँ पे देखें हमने जो इनको 1 बाय 1 करके डिफ्रेंशिएट कर दिया है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, जेड की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ये जो पूरी की पूरी टर्म है ना, ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, आपके पास डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास सिंस द टर्म, यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म है, ठीक है, एम एन इंटू एम पी इंटू सी स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे बराबर है 0.782.4 के बराबर है। ठीक है, इसको जब हम ये क्या है, द टर्म ए सी ओवर 1 ओवर, ठीक है, हमारे पास जो ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, ये जो है वो हमारे पास इसके बराबर है 0.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, बिकम्स वेरी स्मॉल फॉर लार्ज ए। तो एक जहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू बहुत बड़ी थी, वहाँ पे ये वैल्यूज़ क्या होंगी, बहुत स्मॉल होंगी। दीज टर्म्स आर नेगेटिव, तो इन टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो उनको निगलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो पीछे जेड की वैल्यू बचती है वो कुछ ये बचेगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो है उसको ये आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास उसके बाद है जी हमारे पास देखें, ठीक है, मजीद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे z बराबर आ जाएगा हमारे पास a/2 इंटू 1 ओवर दिस फॉर्म, यानी कि ये जो ऊपर वाली टर्म थी ना, ये जो ऊपर, उसको हम कहाँ पे लेके आ गए हैं, बटे के नीचे लेके आए, यानी कि बटे की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, यानी कि यहाँ पे ए पी की वैल्यू 23 पुट कर देनी है। ठीक है, इसको जो है वो सॉल्व कर देना है, तो हमारे पास से कुछ ये फॉर्म आ जाएगी। ये क्या बताते हैं, दिस फार्मूला इज यूज टू डिटरमाइन जेड फॉर अ गिवन ए ऑफ अ न्यूक्लियस। तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से जो है वो हम z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसी भी गिवन न्यूक्लियस ए के लिए। फॉर लाइट न्यूक्लियस, अगर हमारे पास न्यूक्लियस लाइट हो तो से जैसे हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो क्या है, ये 5 7 8 9 10 ETC हो, फिर क्या होता है 0.0078 इज़ वेरी स्मॉल। तो 0.0078 क्या है, हमारे पास बहुत एक स्मॉल क्वान्टिटी है। ठीक है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो इसको जो है हम निगलेक्ट कर दें, तो उसके बाद जो है यानी कि ये जो टर्म है निगलेक्ट कर देंगे, तो उसके बाद हमारे पास फार्मूला क्या रह जाएगा, z इज इक्वल टू a/2। तो ये क्या बताता है, इट शोज हाफ ऑफ द न्यूक्लियंस आर प्रोटॉन्स, जो हाफ न्यूक्लियंस है वो प्रोटॉन्स होते हैं, एंड हाफ ऑफ द न्यूक्लियंस आर न्यूट्रॉन, जो हाफ न्यूक्लियंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इन लाइट न्यूक्लियाई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ
Z एंड न्यूट्रॉन फॉर न्यूक्लियस बाय यूजिंग सेमी एम्पिरिकल मैथ्स फार्मूला। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।